पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्द तत् यानी कि उसके प्लस सम मीन्स समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी बदलाव के सेम टू सेम जैसे के तैसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि उनके मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। इसके अलावा भी दुग्ध, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद यानी उससे, भव मीन्स होना, यानी जो सब संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत का परिवर्तित रूप, जैसे कि जीभ, घी, खेत, घोड़ा आदि। यहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे तत्सम और तद्भव। तत्सम में अग्नि, तद्भव उसका आग, आम्र आम, कर्ण कान, कर्म काम, क्षेत्र खेत, गृह घर, गौ गाय। इसके अलावा अंधकार अंधेरा, अक्ष आंख, मयूर मोर, आश्चर्य अचरज आदि। तीसरे में आता है देशज शब्द। देश प्लस ज अर्थात देश में ही जन्मा हुआ। जो गांव की भाषा या लोकल भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। इसके अलावा भी कुछ और शब्द हैं जैसे थैला, चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता आदि। इसका लास्ट भाग है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी में इनका अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, फोन, टेलीफोन आदि। अरबी भाषा के शब्द जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत आदि। फारसी के शब्द हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, कास इत्यादि। इसी प्रकार से तुर्की के जो शब्द हैं तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। पुर्तगाली शब्द जो हैं कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। तो इस तरह से यहाँ पे देशज और विदेशी शब्द के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रचना के आधार पे वो हम अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में पढ़ेंगे।